तो माँ वैभव पाई जैसे एकता। हेमकुंड का माँ और गंगोत्री का वैभव पाई जैसे एकता। मां भैभव पाई जैसी एकता। भाई बहनों, मित्रों, सादर जय जंग। आज एक बहुत गूढ़ प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे। शायद इसको आप अश्लीलता भी मान जाएं, पर अश्लील नहीं मानेंगे। आपके प्रथम पुरुष शंभु ने काम विज्ञान की खोज किया था और स्त्री सत्व और पुरुष सत्व से सृष्टि की रचना बताई थी। उसी आधार पर हम आपको एक शोध दे रहे हैं, इसको गहराई से समझें। लिंग का सृजन कैसे होता है, थोड़ा सा इसको अलग तरीके से ना लें, इसको अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करें। सभी इंद्रियां कुदरती तत्व विशेष से बनी होती हैं। इसी प्रकार जननेंद्रियां अग्नि प्रधान तत्व से बनी होती है। आपको यह भली भांति अवगत होना चाहिए कि ऊर्जा से ही ऊर्जा का जन्म होगा, चेतना से ही चेतना का जन्म होगा। अब उपरोक्त संदर्भ के बाद हम मुख्य विषय पर आते हैं। जो जीवाणु कायाभित्ति बिना इंद्रिय से चलकर न्यून इंद्रिय, अर्ध इंद्रिय, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय से विकसित होते हुए अपना क्रमिक विकास अधिकतम पृथ्वी से चिपक कर, यानी कि पृथ्वी के अंदर या बाहर पृथ्वी तत्व का पोषण कर अपनी काया के साथ इंद्रियों का विकास किया है, वे मूलतः मुलायम और मादा जननांग वाले होते हैं। पृथ्वी से सभी पोषण तत्व समान रूप से सरलता से प्राप्त होते हैं, इसलिए यह संतुलित साम्य काया होती है। इसी रहस्य को विज्ञान न जानकर क्रोमोसोम के आधार पर प्रमाणित करता है। जो जीवाणु कायाभित्ति से चलकर, बिना इंद्रिय से चलकर न्यून इंद्रिय, अर्ध इंद्रिय, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय से विकसित होते हुए अपना क्रमिक विकास अधिकतम पृथ्वी से बाहर, जैसे चट्टान, काई, वृक्ष, छाल, वायुमंडल, बर्फ, पत्ते, दीवार आदि सूखी एवं कठोर वस्तुओं से चिपक कर उनसे पोषण तत्व प्राप्त कर अपनी काया के साथ इंद्रियों का विकास किए हैं, वे मूलतः कठोर और नर जननांग वाले होते हैं। सूखे कठोर वस्तुओं से पोषण प्राप्त करने के लिए इन जीवाणुओं को काया के किसी केंद्र बिंदु से ताकत लगाकर पोषण करना होता है। इसलिए इनकी मांसपेशियां कठोर होती हैं, जिससे वे असंतुलित असाम्य काया वाले होते हैं, अर्थात नर अपूर्ण होता है। वृक्ष पर बीज तैयार होकर पकता है, किंतु पृथ्वी में समाकर ही अंकुरित होता है और पृथ्वी के सारे पोषण पाकर वृक्ष बनता है। उसी प्रकार नर से मादा बीज ग्रहण कर आवश्यक पोषण प्रदान करती है। जिस प्रकार बीज अंकुरण के पूर्व धरती के भीतर नीचे की ओर गति करता है, जो जड़ कहलाता है, उसी प्रकार भ्रूण नीचे की ओर गति करता है, जिसे नाड़ कहा जाता है। दोनों के जननांग एक ही समान होते हैं, बस अंतर इतना ही है कि नर का जननांग बाहर की ओर होता है और मादा का जननांग भीतर होता है। मादा का अंडाणु समस्त पोषक तत्वों के साथ जीन्स प्रधान भी होता है, जबकि नर का शुक्राणु मात्र जीन्स प्रधान होता है। जीन्स बीज है। इन्हीं जीन्सों के भीतर चेतना प्रवेशित होती है। नर
अंडकोश से शुक्राणु शिश्न के माध्यम से बाहर आता है, उसी प्रकार मादा अंडकोश से अंडाणु बाहर आता है। बस दोनों जिस जगह मिलते हैं वही अंग नर से भिन्न होता है, जिसे गर्भाशय कहा जाता है। यह अंग पृथ्वी तत्व प्रधान मूलाधार द्वारा संचालित होता है। पौरुष ग्रंथि जैसे नर की होती है वैसे ही मादा की होती है और ठीक उसी स्थान पर होती है। लिंग की धारणा जीव के संस्कारों के ऊपर क्रमिक विकास से ही चलकर साथ साथ रहती है, जो आत्मभित्ति के ऊपर सूक्ष्मतम लेप में विद्यमान रहता है। उपरोक्त तथ्यों के लिए हर चेतना जीवाणु स्वयं जिम्मेदार है। इसको अधिक गहराई से जानने के लिए और अच्छी तरह से समझने के लिए आपको कुदरत ग्रंथ का अध्ययन करना अभीष्ट होगा, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। यह तो मात्र एक इशारा आपको किया गया है ताकि आपकी जिज्ञासा बढ़े और आप गहराई में उतरकर इस प्रकृति विज्ञान, ईश्वर विज्ञान और जीवन विज्ञान को समझ सकें। ओम शांति शांति।